वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 7.2 की लास्ट वीडियो है और बचे हुए 4 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और जिनमें से 4 में से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल हम सबसे पहले अपने सीरियल के हिसाब से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में हमें ABC और DBC 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हैं और दोनों का बेस सेम है BC। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉमन बेस BC पे बनाए गए ABC और DBC। अब ये तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, तो फिलहाल उन्होंने मार्क भी किया हुआ है कि साइड AB इक्वल AC और DB इक्वल DC, ये 2 साइड इक्वल है। और हमें ये एंगल ABD, ये पूरा एंगल, इतना एंगल इक्वल दिखाना है एंगल ACD। तो अक्सर तुम देखोगे कि इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोग कॉन्ग्रुएंसी से कराते हैं, कंस्ट्रक्शन करके, बट मैं इस क्वेश्चन को बिना कंस्ट्रक्शन के एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है इस एक्सरसाइज के लिए उसी से करा देता हूं। तो वो तुम्हें लगेगा थोड़ा शॉर्ट है, तो तुम इसको आराम से उसी प्रॉपर्टी से कर सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहले ये ट्रायंगल कंसीडर करना है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल AC हमें गिवन है, AB इक्वल AC, ये हमें गिवन है। इससे हमें जो शिक्षा मिलेगी कि AB के अपोजिट जो एंगल ये होगा ACB, ये इक्वल होगा AC के जो अपोजिट एंगल होगा ABC, नाम पूरा लिखना पड़ेगा। और ये है थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पूरा तुम लिख सकते हो, ये खाली थ्योरम 7.2 ना लिख के तुम्हें पूरा स्टेटमेंट लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही अपनी बार तुम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लोगे, ये है D, ये है B और C, और DB इक्वल DC, ये हमें गिवन है। तो फिर से हमें गिवन है कि DB इक्वल DC। तो इससे भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि DB के अपोजिट जो एंगल है, ये वाला एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल होगा DC के अपोजिट जो ये एंगल है एंगल DBC के, एंगल DBC। और इसमें भी हमने थ्योरम 7.2 का यूज किया है, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ACB ये C वर्टेक्स वाले एंगल एक तरफ लिखने और B वर्टेक्स वाले एंगल एक तरफ लिखने, बस इसका ध्यान रखना है, इसको रिवर्स मत कर देना। C वर्टेक्स वाला एंगल C की तरफ और B वाला सेम साइड। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, तो राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड कर दो, ACB प्लस BCD, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कर दो, ABC प्लस DBC। अब तुम देखोगे जब तुम ABC में ACB में, ACB का मतलब ये वाला एंगल ACB और BCD का मतलब ये वाला एंगल, तो जब ये और ये एंगल मिलाओगे तो पूरा एंगल बन जाएगा ACD। और इधर जब तुम ABC में इस एंगल में ये दूसरा एंगल DBC ऐड करोगे, ये वाला एंगल इस एंगल में ये एंगल ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ABD। यही हमारा आंसर आना है। तो कुल मिला के इसमें तुम्हें कोई कंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल दो प्रॉपर्टी लगाओ और दोनों इक्वेशन ऐड करके तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम आज के थोड़े खतरनाक क्वेश्चन पे, और ये खतरनाक क्वेश्चन वैसे तो बिना फिगर के भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, बट क्वेश्चन में फिगर वैसे दी हुई है पर मैं तुम्हें इसकी फिगर खुद बनवा दूंगा, यानी कि तुम्हें इसको बिना फिगर देखे खुद फिगर को तैयार करने की जरूरत है, जिससे कि एग्जाम में अगर टीचर फिगर ना दे तो तुम इसकी फिगर खुद बना पाओ। इस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है। तो इसमें हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ABC, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया, और जितनी वो साइड की लेंथ थी उतना हमने उसको प्रोड्यूस किया है, यानी कि साइड की लेंथ के इक्वल उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया। तो इसकी जो फिगर है उसमें हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बनाना पड़ेगा ABC,
तो पहले मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूं, एबीसी। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जो इसकी BA वाली साइड है, BA, इस BA को प्रोड्यूस किया है, तो B से हम A की तरफ चल रहे हैं, और कहां तक चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने तरकीब दी है कि जितनी लेंथ इस AB पार्ट की है उतनी लेंथ हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी अगर इसकी लेंथ इतनी है तो इतना ही आगे बढ़ाना है, और कहां तक बढ़ेगा, ये D पॉइंट तक बढ़ जाएगा, और फिर इस D पॉइंट को हम इस C पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे। ये कंडीशन है। तो ये जो AB है इसकी लेंथ के इक्वल हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया है D पॉइंट तक, और बाद में इस D पॉइंट से हमने इस C को मिला दिया, और ये हमारी फिगर तैयार हो गई। अब तुम्हें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो गिवन में हमारे पास एक तो यही था कि AB इक्वल AC, इसको फर्स्ट डाल देता हूं मैं, और एक हमारे पास ये गिवन था कि BA को हमने उतना प्रोड्यूस किया जितनी AB है। अगर AB 5 सेंटीमीटर की तो इसको 5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस किया, यानी AB इक्वल AD, ये दोनों भी आपस में इक्वल दिए हैं, और हमें फाइंड करना है या प्रूव करना है, फाइंड भी करवा सकता है, प्रूव भी करवा सकता है, एंगल DCB, ये एंगल हमें फाइंड करना है, DCB। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये फिलहाल एंगल 90 डिग्री का है, तो या तो फाइंड करना है या प्रूव करना है, ये 90 ही आएगा। अब इसके लिए जब तुम प्रूव करोगे तो सबसे पहले तुम्हें जो गिवन है इसका यूज करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो तुमने यूक्लिड का एक एक्सियम पढ़ा है, सबसे पहला वाला, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। AC भी AB के इक्वल है, AD भी AB के इक्वल है, तो AC और AD भी आपस में इक्वल होंगे। तो इससे हमें शिक्षा मिलेगी AC इक्वल AD। और अगर तुम ट्राइंगल ADC में फोकस करोगे तो तुमने प्रूव कर दिया कि ये AC साइड इस AD साइड के इक्वल है। इस ट्राइंगल में देखो ACD में, तो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल बैठेगा, AC के अपोजिट ये एंगल बैठेगा और AD के अपोजिट इतना एंगल बैठेगा। तो अब तुम इस ट्राइंगल पे काम करोगे, इन ट्राइंगल ADC, और तुमने जैसा कि ये प्रूव कर दिया है AC इक्वल AD, आगे लिखते ना प्रूव्ड अबव। तो इससे तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा कि मैं अगर नंबरिंग कर दूं तो एंगल 1 और ये एंगल 2, इतना एंगल 2, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। AC के अपोजिट बैठेगा एंगल 1 और AD के अपोजिट बैठेगा एंगल 2। तो हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, केवल हम इतने ट्राइंगल को फोकस कर रहे हैं। मैं यहां बना के दिखा देता हूं तुम्हें, ADC ट्राइंगल को, AC बराबर AD है हमारे पास, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, इसको मैंने 2 मार्क कर दिया। तो ये जब दोनों साइड इक्वल है तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये है थ्योरम 7.2। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी। इसको डाल देंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद में हमारे पास एक ये ऑलरेडी था कि अगर हम ट्राइंगल ABC पे फोकस करें तो ये तो तुम्हें आसानी से खुद भी दिख रहा होगा कि जब AB इक्वल AC है तो ये वाला एंगल और ये इतना एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। मैं इसको 3 नंबर डाल दूं, इसको 4 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल तो इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हमें दिया हुआ है AB इक्वल AC, ये हमें गिवन है। तो इससे AB के सामने जो एंगल आएगा 3, इतना एंगल 3 आएगा, ये यहां से यहां तक, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये रिजल्ट हमने थ्योरम 7.2 से लिया, ये बन गई 4th इक्वेशन। अब बस इतना ही काम करना था, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुम इस पूरे ट्राइंगल को, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है,
यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और डी बी, क्योंकि बी को तुमने डी तक प्रोड्यूस किया है तो एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, और ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया बीसीडी। इस ट्राइंगल में तुम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो। तो तुम जो है ट्राइंगल बीसीडी में लगा दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल, अब इसको सी ना लिखेंगे क्योंकि सी से 3 एंगल बन रहे हैं, तो इसका पूरा नाम लिख देंगे एंगल डी सी बी, एंगल बी सी डी या डी सी बी इक्वल 180। अब देखो डी को मैंने 1 मार्क कर रखा है, बी को मैंने 4 मार्क करा हुआ है, और भैया देखो बी सी डी की वैल्यू तो तुम्हें डी सी बी की निकाल दी गई, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो। और वैसे भी इसके पार्ट्स को हमने मार्क किया है, होल एंगल को हमने कुछ मार्क नहीं किया, ये पार्ट्स को हमने 2 और 3 मार्क किया था, इस पूरे एंगल को हमने कुछ भी मार्क नहीं किया है, तो इसको ऐसे रहने दो। अब तुम यहां पे यूज कर लो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। अब तुम्हें पता है कि 1 = 2 है, तो तुम 1 को हटा के 1 की जगह 2 लिख सकते हो, ठीक है। 1 को हटा के 1 की जगह, ये पार्टीशन हो रहा है यहाँ पे इतना, ये अलग गेम है और ये अलग गेम है, तो 1 को हटा के हमने 1 की जगह 2 फिट कर दिया, और इधर हम 4 को भी हटा सकते हैं क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूँ 4 = 3, तो 4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल 180। अब जब तुम एंगल 2 और 3 को ऐड करोगे फिगर में, ये एंगल 2 और एंगल 3 को, तो ये पूरा होल एंगल बन जाएगा, और ये बन जाएगा एंगल बी सी डी, क्योंकि इसके 2 पार्ट है ये, और दोनों पार्ट को मिलाओगे तो ये होल एंगल यहां से यहां तक का बी सी डी फॉर्म हो जाएगा। तो ये बन गया एंगल बी सी डी, और ये एंगल बी सी डी इक्वल 180। अब 1 बी सी डी और 1 बी सी डी मिला के हो गया 2 एंगल बी सी डी इक्वल 180, और जब 2 एंगल 180 के बैठ रहे तो एक एंगल कितने का बैठेगा, ये डिवाइड में चले जाएगा, इसका मतलब एंगल बी सी डी इक्वल 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि एंगल बी सी डी की वैल्यू 90 डिग्री है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन ही था, बट थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इसकी, क्योंकि फिगर अगर नहीं आई तो फिगर तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी, और उस केस में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये था क्वेश्चन नंबर शायद 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही सिंपल है, उतना सिंपल क्वेश्चन वैसे देना नहीं चाहिए, एकदम बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, और इस बच्चा टाइप के क्वेश्चन को तुम वैसे खुद भी कर लोगे, क्योंकि मैंने अक्सर बैच में देखा है कि बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप ही कर लेते हैं मेरे कराने से पहले, तो तुम आसानी से इसको कर सकते हो। इसमें एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया है जिसमें ए बी राइट एंगल तो ए पे है 90 डिग्री का, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है राइट ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल ए पे दिया है, तो सीधी सी बात है बी और सी यहां मार्क कर लेंगे हम। अब इसमें 2 साइड इक्वल होंगी तो ये इक्वल होती है, जो साइड 90 डिग्री को इंक्लूड करती है वही इक्वल हो सकती है। ये बात मैंने तुम्हें शायद बताई हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है, ये तो बीसी सबसे लॉन्गेस्ट है, तो ना तो बीसी एसी के इक्वल हो सकती है ना एबी के, तो सबसे बड़ी होगी। तो फिर कौन से 2 ऑप्शन बचे, एक तो ये एबी का और एक एसी का, तो तुम्हें एबी इक्वल एसी दिया हुआ है एक तरीके से, और तुम्हें इस ट्रायंगल के सारे एंगल निकालने, तो एक एंगल तो हमें दिया ही हुआ है। तो अब क्योंकि ये मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि जब ये AB इक्वल है AC के, तो AB के अपोजिट एंगल C AC के अपोजिट एंगल B के इक्वल होगा, और ये काम हमने किया है थ्योरम 7.2 से। तो अब तुम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि A + B + C = 180, इसको फर्स्ट इक्वेशन बात कर लेना। अब A की वैल्यू तो 90 है, और अब तुम B की जगह C लगा सकते हो या C की जगह B, तो मैं फिलहाल C की जगह B लगा देता हूं, = 180। आगे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब B और B मिला के हो गया 2 एंगल B,
इक्वल 180 माइनस 90 और 180 में से 90 जाते हैं तो 2 एंगल बी इक्वल 90। तो फाइनली अब ये 2 से जो हम इसको डिवाइड करेंगे 90 को, तो हमें एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल बी इक्वल 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर बन गया। तो फाइनली अब तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि तुम एंगल बी जानते हो, तो सीधी सी बात है सी भी इतने का ही होगा। इट मींस एंगल सी इक्वल एंगल बी इक्वल 45 डिग्री, क्योंकि सी और बी दोनों आपस में इक्वल है। तो अब हम धीरे धीरे पहुंच गए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। और ये लास्ट क्वेश्चन में क्या है, वैसे तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई बार से इसको तुम लोग गलत कर देते हो, मतलब अधूरा। तो इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा करना है। और इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज उन्होंने दी है वो तो ये दी है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब वैसे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में हम लोग को पता है कि उसकी सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल 60 के होते हैं, बट ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो गिवन में हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है, मैं नाम डाल देता हूँ ABC, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो गिवन में हमें दिया है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है, तो इनडायरेक्टली मैं ये ले लेता हूँ कि AB इक्वल BC इक्वल AC। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उससे हमें ये बेनिफिट हो गया। अब वैसे तो इसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, बट ये बात हमें प्रूव करनी है कि इसके सारे एंगल 60 के होते हैं। तो अब वो सारे एंगल 60 के होते हैं तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उन एंगल्स को इक्वल ले लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ क्योंकि एंगल्स की वैल्यू को निकालना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं, तो हम एंगल्स को इक्वल नहीं ले सकते, पहले हमें वो प्रूव करने पड़ते हैं। तो हमें पहले ये शो करना है कि इसके सारे एंगल इक्वल है, पहले तो ये शो करना है, और फिर शो करना है कि इनकी वैल्यू 60 होती है। यानी दो पार्ट में क्वेश्चन होगा कि सारे एंगल इक्वल है और इनकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो जब इसे प्रूव करेंगे तो ये तो हमें गिवन है कि AB इक्वल BC, भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल की तो तीनों साइड इक्वल होती है। तो एक बार तुम ये दोनों यूज कर लो, सिंस AB इक्वल BC, एक तरह से ये तुम्हें गिवन है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है। अब AB के अपोजिट जो एंगल बैठ रहा है वो तुम देख रहे हो C एंगल बैठ रहा है। AB साइड के अपोजिट एंगल AB, जिसमें AB A या B वर्टेक्स नहीं है, वो है C। तो इसका मतलब एंगल C इक्वल और BC के अपोजिट जो एंगल बैठेगा वो A बैठेगा। तो इससे हमें रिजल्ट मिल गया कि एंगल C इक्वल एंगल A। ये रिजल्ट हमें थ्योरम 7.2 से मिल गया, इसको हमने मार्क कर दिया फर्स्ट। बट इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फिर से हम लेंगे एंड ऑल्सो अभी हम चाहे तो ले सकते हैं कि BC इक्वल AC, BC और AC भी आपस में इक्वल होंगी। ऑल्सो BC इक्वल AC, ये भी हमें एक तरह से गिवन हो गया। तो जब हम BC इक्वल AC लेते हैं तो BC के अपोजिट तो एंगल A ही बैठेगा, बट AC के अपोजिट बैठेगा ये एंगल B। ये है थ्योरम 7.2, ये बनी सेकंड। अब इन दोनों को तुम यूज करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। भाई C भी A के इक्वल है और B भी A के इक्वल है, तो C और B भी आपस में इक्वल होंगे, और C और B आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब C और B तो A के भी इक्वल है, तो A B C तीनों इक्वल होंगे। अगर थोड़ी देर के लिए हम A को x मान लें, x डिग्री, तो B की वैल्यू x डिग्री आ गई। इधर अगर हम इसको x रखते तो C की वैल्यू भी x डिग्री आ गई, तो इसका मतलब A B C तीनों x डिग्री के हो गए। तो इससे हमें शिक्षा मिलेगी कि A B और C तीनों इक्वल हो गए, और हम इनको मान लेते हैं x से। तो लोग अब क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली ले लेते हैं, यहां सीधा वो तीनों एंगल इक्वल ले लेते हैं। तो हमें ये तो प्रूव करना है ना कि तीनों एंगल इक्वल है 60 डिग्री के, तो एंगल इक्वल भी प्रूव करने पड़ेंगे, उसके बाद अब वैल्यू की बात आएगी। तो अब वैल्यू प्रूव हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तुम्हें बताइए 180 होता है,
तो a की जगह x, b की जगह x, c की जगह x, तो मिला के 3x, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इट मींस एंगल a, एंगल b और एंगल c तीनों एंगल 60 डिग्री के प्रूफ हो गए। तो पहले तो मैं इसके लिए बस ये ध्यान रखना कि एंगल्स को इक्वल शो करना पड़ेगा। जब एंगल इक्वल शो हो जाएंगे तीनों, फिर तो उनको x मान के ये x की वैल्यू 60 डिग्री आसानी से निकाल लेंगे। तो तुम्हारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश। अब मैं नेक्स्ट वीडियो 7.3 की स्टार्ट करूंगा लास्ट, क्योंकि 7.4 हमारे सिलेबस से उन्होंने कैंसिल कर दिया है इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट। तो ये तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज होगी 7th चैप्टर में। थैंक यू।